अस्सलाम वालेकुम। दी मैथ कॉर्नर के साथ मैं हूँ सफ़ीना। हमारा आज का टॉपिक है लाज अंडर एडिशंस। जब हम नंबर्स की बात करते हैं और ये नंबर्स हों या हमारे पास किसी भी सेट से नंबर बिलोंग करें, हम उनके कुछ प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करते हैं, उनके कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो हम डिस्कस करते हैं, उनके ऊपर हम किस किस लिहाज से जो है ऑपरेट कर सकते हैं नंबर्स को। इसी तरह मैट्रिसेस में भी हमारे पास ऑपरेशंस के साथ साथ कुछ लॉज भी होते हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं, जो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होते हैं, मल्टीप्लिकेशन होते हैं, विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन होते हैं। आज हमारा टॉपिक है कम्यूटेटिव लॉ और आज हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं अंडर एडिशन। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हम बात करेंगे कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन की। उर्दू में इसको कानून मुबादला बलिहाज जमा का नाम दिया जाता है। अगर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें कि कानून मुबादला या फिर कम्यूटेटिव लॉ एक्चुअली है क्या, तो हमारे पास कोई से दो मैट्रिसेस होने चाहिए इसके लिए। फॉर एग्जांपल उनका नाम अगर ए और बी है, पहली कंडीशन तो ये हो गई। सेकंड ये कि उनका सेम ऑर्डर होना चाहिए। ये बात हम बहुत बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जब हमने एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की बात की थी उसमें भी हमने देखा था कि दो मैट्रिसेस को हम ऐड ही तब कर सकते हैं जब हम उनके ऑर्डर जो हैं वो सेम रखेंगे। जब हम उनके ऑर्डर सेम रखेंगे तो वो कन्फर्मेबल फॉर एडिशन होंगे। यहाँ पे दो मैट्रिसेस ले लिए, उनके सेम ऑर्डर हो गए, दोनों कंडीशंस अगर फुलफिल हो जाती हैं तो कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन जो है वो हमें क्या कहता है कि वो कहता है कि आप जब ए को बी में ऐड करें, यानी दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, सेम ऑर्डर के हैं, उनके आप ऐड करें, यानी एडिशन का ऑपरेशन उनके बिटवीन आप परफॉर्म करें, या फिर आप बी को ए में ऐड करें, मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी में ऐड करें या मैट्रिक्स बी को आप मैट्रिक्स ए में ऐड करें, तो आपका आंसर जो है वो सेम आता है, इक्वल आता है। मीन्स आप किसी भी मैट्रिक्स को पहले रखें एडिशन में तो आपके रिजल्टिंग मैट्रिक्स पे जो है वो फ़र्क नहीं पड़ता, आपके आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जब भी उसको ऐड करेंगे ए प्लस बी कर लें, बी प्लस ए कर लें, आपके पास दोनों दफ़ा आपका आंसर जो है वो सेम आएगा, इक्वल आएगा। इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन, या फिर उर्दू में हम इसको कह सकते हैं कानून मुबादला बलिहाज जमा। इसको एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको परफॉर्म करके भी देखेंगे कि क्या वाकई ही ये एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। कि दो मैट्रिसेस लेने हैं, सेम ऑर्डर के लेने हैं, मींस कन्फर्मेबल फॉर एडिशन होने चाहिए, और आपके पास ए और बी जो है वो कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन को फुलफिल करेंगे अगर ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए हो। और अगर आपके पास ए प्लस बी का आंसर बी प्लस ए के इक्वल नहीं आता तो वो कम्यूटेटिव लॉ जो है वो ए और बी के अंदर जो है वो होल्ड नहीं करेगा। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की बात हो रही है यहाँ पर। जब भी आप लॉज की बात करें, एडिशन में हो, सब्ट्रैक्शन में हो, आप मैट्रिसेस में हो, आप नंबर्स में हो, आप जिस लेवल पे भी हों, लेकिन आपको जो चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि कम्यूटेटिव लॉ जो है वो सिर्फ हम एक ऑपरेशन के लिए नहीं, डिफरेंट ऑपरेशंस के साथ हो, डिफरेंट ऑपरेटर्स के साथ होता है, सब्ट्रैक्शन के साथ भी होता है, मल्टीप्लिकेशन के साथ भी होता है। तो जब भी इसको परफॉर्म करें, इसको ऑपरेट करें, तो इसके ऑपरेटर को मस्ट माइंड में रखें कि हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बात कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन करने जा रहे हैं, या फिर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जब भी स्टूडेंट्स को इस बात को क्लियर करें तो तब उनको भी ये डिफरेंस ज़रूर बताएं कि कम्यूटेटिव लॉ, क्योंकि वो बाज़ दफ़ा बुक में बहुत सी जगहों पे इसका जिक्र होता है। जब रियल नंबर्स को स्टडी किया जाता है तो तब भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जब मैट्रिसेस को डिस्कस किया जाता है तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन पढ़ा जाता है, विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन पढ़ा जाता है, फिर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी किया जाता है। तो उनको ये भी क्लियर कराएं कि ये कम्यूटेटिव लॉ होता एक ही है, यानी इसको परफॉर्म जब हमने करना होता है इसका मेथड एक ही होता है, सिर्फ ऑपरेटर जो हैं वो हर दफ़ा जो है वो चेंज हो सकते हैं। आज हम करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कि आपके पास दो मैट्रिसेस हों तो आप कैसे ये जो है वो प्रूव करेंगे कि वो कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड करता है उनके बिटवीन, या कोई से भी दो मैट्रिसेस हों उनके अंदर आपके पास ये कंडीशन फुलफिल होती है। दो मैट्रिसेस ले लेते हैं, सेम ऑर्डर के लेने हैं। ये मेरे पास दो मैट्रिसेस हैं, इनका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, दोनों का सेम ऑर्डर है। इसका मतलब है ये कन्फर्मेबल फॉर एडिशन है, यानी आप इनको ऐड कर सकते हैं। अब हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ में
हमने प्रूफ कराना है कि आपके पास a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए आता है। हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में हम करने जा रहे हैं a प्लस बी। a प्लस बी में आप पहले a के एलिमेंट्स लिखेंगे और फिर b के। ये बात आपने बड़ी अच्छी तरह से याद रखनी है, कभी भी इनमें लिखने में मिस्टेक नहीं करनी कि अगर आप a प्लस बी लिख रहे हैं पहले, तो आपके पास पहला मैट्रिक्स जो है अगर a लिखा है तो एंट्रीज भी आपकी पहले a की आएंगी। मैं क्या कर रही हूँ, मैट्रिक्स a को जो है वो लिख रही हूँ, उसकी एंट्रीज को मेंशन किया है। अब मैट्रिक्स b की बारी है। मैट्रिक्स b में 1 -1 0 8 2 5 0 3 4, ये हो गया मैट्रिक्स b। अब इनको ऐड कर लेते हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, इसकी वीडियो हम पहले अपलोड कर चुके हैं, आप हमारी उस वीडियो को एक दफ़ा से देख सकते हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस को रिवाइज करने के लिए कि दो मैट्रिसेस को जब ऐड किया जाता है किस तरह उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज की एडिशन होती है। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करने जा रही हूँ। ब्रैकेट ना भी लगाएं तो भी ठीक है। 3 में -1, 5 का कॉरस्पॉन्डेंस एलिमेंट है 0, 6 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 8, 7 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 2, 2 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 5, 0 एंड 0, 9 इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 3 और 2 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 4। जब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को एक दूसरे में ऐड करेंगे फिर इनके रिजल्ट्स को भी हम इनकी कॉरस्पॉन्डिंग प्लेसेस पे ही लिखना है। जैसे 2 + 1 है तो इसका रिजल्ट इसी की जगह पे मेंशन होगा, ठीक है, यानी फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम में। 3 एंड -1, ठीक है, 3 प्लस माइनस ये आपके पास नेगेटिव के साथ आंसर आएगा, तो 3 -1 जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा 2। या फिर आपको एक और स्टेप में भी आप इसको कर सकते हैं, +- -1, 5 + 0 5, 6 + 8, ठीक है, ये आपके पास 14 हो जाएगा। 7 + 2 इसकी जगह ही आप इसका आंसर लिखेंगे 9, 2 + 5 7, 0 में 0 प्लस करेंगे तो 0 आंसर आएगा, 9 में 3 प्लस करेंगे तो 12 आंसर आएगा और 2 में 4 प्लस करेंगे तो 6। 3 14 0। अब 3 में 1 आप माइनस करेंगे तो 2 रह जाएगा। 9 12 5 7 6। ये जो रिज़ल्ट मेरे पास आया है ये है a प्लस बी का। अब हम इसकी राइट हैंड साइड जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या वो इस इक्वालिटी को प्रूव कर पाती है या नहीं। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, b प्लस a। अब उसी तरह से हमने क्या करना है, पहले मैट्रिक्स b को लिख लेंगे, फिर मैट्रिक्स a के एलिमेंट्स लिखेंगे। बहुत ध्यान से इनके एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। बाज़ स्टूडेंट्स जो हैं और सारे ऑपरेशंस ठीक परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन होता क्या है, एक माइनर सी मिस्टेक जब वो मैट्रिक्स लिखते हैं तो उसमें कर देते हैं, ठीक है, एंट्रीज रॉन्ग लिख दी, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो मार्क्स की कटिंग हो जाती है या फिर क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। यहाँ पर हमारे पास b प्लस a है तो पहले b की एंट्रीज लिखूंगी। 1 -1 0 8 2 5 0 3 एंड 4। मैट्रिक्स b को पहले लिखा है। अब मैट्रिक्स a के एलिमेंट्स की बारी है। 2 3 5 6 7 2 0 9 2। एंट्रीज को लिखने में कभी भी जल्दी नहीं करनी है। आपने हमेशा ध्यान से जो मैट्रिक्स बी की एंट्रीज हैं उनको मैट्रिक्स बी की जगह पे मेंशन करना है और मैट्रिक्स ए की एंट्रीज को मैट्रिक्स ए की जगह पर ही मेंशन करेंगे। अब मैट्रिसेस की एडिशंस के रूल के तहत आप इसको ऐड कर लें। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को 1 में 2 प्लस होगा, -1 की कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 3, 0 + 5, ये 8 जो है इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 6, 2 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 7, 5 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 2। एक बात और भी याद रखें, जब आपने इन एलिमेंट्स को लिखना है
तो फर्स्ट आपके पास जो मैट्रिक्स होता है हमेशा उसकी एंट्री को ही आपने पहले लिखना है। जैसे यहाँ पर मेरे पास ये सेकंड रो है, थर्ड कॉलम है, इसका नंबर है 3, ठीक है, एलिमेंट है मेरे पास 3, तो इसको 3 को पहले मैं लिखूंगी। अगर इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मैं देखूं तो वो सेकंड कॉलम और थर्ड रो में मेरे पास बन रहा है 9। अगर मैं 9 + 3 लिखूंगी तो वो भी रॉन्ग कंसिडर होगा। 4 + 2। बेशक जब हम इनको ऐड कर लेते हैं रिजल्ट तो 1 + 2 हो, 2 + 1 हो, वो तो सेम ही होता है, लेकिन एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के लॉ के अकॉर्डिंग हम देखें तो वो रॉन्ग कंसिडर किया जाता है, क्योंकि आपके पास मैट्रिसेस की जो पोजीशंस होती हैं वो बहुत मैटर करती हैं। 1 + 2 3, -1 में आप 3 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा +2, ठीक है, क्योंकि आपके पास ग्रेटर वैल्यू के साथ प्लस साइन है ना। 0 में 5 प्लस करेंगे 5 आ जाएगा। 8 + 6 14, 2 + 7 9, 5 + 2 7, 0 में 0 प्लस करेंगे तो 0, 3 + 9 12 आंसर आएगा। 4 + 2 6। ये मेरे पास आंसर आ चुका है B + A का। अब मेरे पास जो दो वैल्यूज़ आई हैं A + B और B + A, अगर मैं उनको देखूं, एक मेरे पास ये है इक्वेशन और एक मेरे पास ये है इक्वेशन। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देने लगी हूँ और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देने लगी हूँ। अब ज़रा इन मैट्रिसेस दोनों को A + B और B + A, इनको ज़रा कंपेयर कर लेते हैं। आप इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन हम पहले कर चुके हैं, उसके ऊपर हम एक वीडियो भी अपलोड कर चुके हैं। आप चाहें तो एक दफ़ा उसको रिवाइज कर लें कि जब भी हम दो मैट्रिसेस की इक्वालिटी को करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो हम उसमें कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में हमें पता होना चाहिए कि क्या जो मैट्रिसेस हम इक्वल करने जा रहे हैं या जिनको डिस्कस करने जा रहे हैं, क्या उनका ऑर्डर सेम है। तो आप देखें ज़रा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। अगर मैं लिखूं तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 × 3। अगर इस मैट्रिक्स का देखूं ऑर्डर तो इसका ऑर्डर भी क्या है 3 × 3। दोनों का ऑर्डर सेम हो गया, ठीक है। जब सेम ऑर्डर हो गया उसके बाद सेकंड चीज़ जो हमने देखना होता है, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हमने कंपेयर करना है। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज, बहुत बार ये वर्ड मैं बार बार यूज़ कर रही हूँ, हम इससे पहले भी बहुत से वीडियोज़ में इसको डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास वो एंट्रीज जिनकी पोजिशन सेम होती हैं, रो वाइज और कॉलम वाइज वो एक ही पोजीशन ऑक्यूपाई कर रही होती है मैट्रिसेस में, वो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज होती हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट है 3 और यहाँ पे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट है 3, तो 3 और 3 आपके पास क्या है, इक्वल है। मैं अगर सर्कल करूँ तो ये 3 और ये 3। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट 2 5 इस रो में आ रहा है, 3 2 5, तो रो आपके पास सेम हो गई। इसी तरह आप अगर नेक्स्ट एलिमेंट को देखें तो 14 है, ये सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है। इसी तरह यहाँ पर भी ये सेकंड रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, तो ये 14 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 14। अगर नेक्स्ट रो को मैं कंपेयर करूँ तो 9 7 9 7, ये सेम है, मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमारे पास इक्वल आ रहे हैं। इसी तरह नेक्स्ट 0 12 6 को मैं कंपेयर करूँ तो 0 12 6 कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस की दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, ऑर्डर भी सेम है और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 ये हमारे पास क्या हमें रिजल्ट दे रही हैं कि A + B जो हैं वो हमारे पास इक्वल आंसर आ रहा है B + A के। और यही हमारे पास प्रूफ था, हमने प्रूफ ही यही करना था कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है A + B वो राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल आना चाहिए। तो फाइनली हम लिख सकते हैं कि ये जो मैट्रिसेस हैं इनके अंदर कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड करता है, ठीक है। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आने की वजह से हम कह सकते हैं कि जो कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन है वो इन दो मैट्रिसेस में जो है वो होल्ड करता है। ये तो था हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। आप एंड पे इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल आया है। ये था हमारा कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। हमारी वीडियो में कहीं पे भी आपको कोई कन्फ्यूजन फील हुई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी करें और मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया।